तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि का देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर सिंह लगन वालों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आपका बृहस्पति कुंडली में किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, लेकिन जो ट्रांजिट का बृहस्पति है वो आपके दसम भाव में रहेगा, वृषभ राशि में। ऐसे में देखिए, बृहस्पति के पास आपके कुंडली में 5वां और 8वें घर का स्वामित्व है। तो 5वां और 8वें घर के स्वामित्व के हिसाब से अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखेंगे, तो सबसे पहले तो आपका ये कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को उपयोग में ला पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को, और अपना जो कुछ भी स्किल है आपके पास, जो भी क्वालिटी है, जो भी आपके अंदर पावर है, चाहे वो आपकी माइंड की पावर है, आपके डिसीजन की पावर, इसके अलावा आप में जो भी योग्यता है, जितना भी आपको ज्ञान है, वो सब आप अपने करियर में लगाने वाले हो। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो इमेजिनेशन स्किल है उसमें फ़ायदा होगा। साथ ही कुछ नए विचार, नए कुछ आइडियाज़ अपने करियर में आप इनपुट कर पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति में आप हमेशा अपने करियर पर फोकस्ड रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपने करियर में कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप अपने करियर में एक चेंज देखेंगे। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें घर के भी स्वामी हैं। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से इस समय आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी करियर को लेकर रह सकती है, इसके बावजूद कि आप अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल अपने करियर में कर रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई रिसर्च या इस प्रकार का कार्य हो सकता है जो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ हो। अगर अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कार्य है तो आपको काफी लाभ होगा, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन में आपकी जो क्रिएटिविटी है वो फुली लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। बृहस्पति का दसम भाव में गोचर करना यह दिखाता है कि वास्तव में आप अपनी काबिलियत को खुद जानने वाले होंगे, लेकिन वास्तव में आप अपनी पूर्ण जो काबिलियत है उसको दिखाने में असमर्थ होंगे। इसके बावजूद भी बृहस्पति का यहाँ ट्रांजिट करना आपको एक से ज्यादा कार्य क्षेत्र में सक्षम बना सकता है, एक से ज्यादा जॉब या एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज आपके हो सकते हैं। इसके अलावा मेनली क्योंकि देखिए वृषभ राशि है, और वृषभ राशि है वो आपके कालपुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरे भाव की राशि है। ऐसे में इस प्रकार का जो बृहस्पति है वो किसी भी माध्यम से आपके धन में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करेगा, आपको लग्जरी का, धन का अच्छा सुख देगा। अब जरूरत इस बात की है कि आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर शुक्र आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, तो ये जो बृहस्पति का ट्रांजिट है इसमें आपको नेम फेम काफी अच्छा मिलेगा, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आप जितना काम करेंगे उतना आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। और इस बृहस्पति के ट्रांजिट में 1 साल के दौरान आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव आने या प्रमोशन वगैरह या सैलरी में इंक्रीमेंट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। बृहस्पति का दसम भाव में ट्रांजिट होते हुए आपको आपकी प्रॉपर्टी और धन संबंधी मामलों में काफी फायदा मिलेगा, परिवार के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बृहस्पति क्योंकि दसम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, अब आपके चार्ट में आप बृहस्पति की स्थिति को अवश्य चेक कर लें। बृहस्पति की स्थिति आपके चार्ट में किसी भी भाव में हो सकती है, उस भाव से जोड़कर आप परिणामों को देख सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके चार्ट में कहां कहां पड़ रही है ये भी आपको देखना है। इसके साथ ही क्या आपको बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना सब देखने के बाद आप एक सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि क्या वास्तव में आपको बृहस्पति क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। अब हम बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति सबसे पहले आपके दूसरे भाव को देखेंगे जहां कन्या राशि है, बुध की राशि है, और ये जो राशि है यहाँ पर काफी सारी समस्याएं अभी फिलहाल आपको हो सकती हैं, जैसे परिवार के साथ ठीक से बन नहीं रही है, आप कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं लेकिन आपका क्रिएटिव वर्क है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, या आपका कोई बिजनेस हो सकता है, या आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जो लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हो, या आप लोगों को अपनी वाणी के माध्यम से प्रभावित करना चाहते हो किसी भी तरीके से, वो सब अभी तक काम नहीं कर रहा। लेकिन बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आप अपनी वाणी में ज्यादा से ज्यादा प्रभावशीलता ला पाएंगे, आप अपने धन, प्रॉपर्टी वगैरह में सब में वृद्धि कर पाएंगे। इसके अलावा मेनली बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की वजह से वैसे ये 5वीं दृष्टि है, इस वजह से आप अपने धन का, प्रॉपर्टी का, पैसे का ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा उपयोग कर पाएंगे। तो इस केस में परिवार में वृद्धि होते हुए देखने को मिलेगी, सदस्यों की वृद्धि माने या हम इसको माने धन संपत्ति की वृद्धि। तो निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ आपको काफी फायदा देने वाले हैं।
बृहस्पति सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो निश्चित ही आपको एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज मिल सकते हैं, एक से ज्यादा कैरियर में आप सफल हो सकते हैं। बृहस्पति का उसके बाद प्रभाव जो पड़ रहा है, सातवीं एस्पेक्ट इनकी आपके चौथे घर पे है। चौथे घर पे एस्पेक्ट होने की वजह से घर परिवार का अच्छा साथ रहेगा, आपको करियर में परिवार का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, साथ ही माताजी का स्पेशली अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। इस समय माताजी से आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही जितना आपके लिए अपना करियर महत्वपूर्ण है, उतना ही ज्यादा आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी, आपकी जो स्किल्स होंगी, वो आपके परिवार या फैमिली से जुड़े हुए कार्यों में भी आप अच्छे से उपयोग में ला पाएंगे। इसके अलावा जैसे आप हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, अगर आप अपनी एजुकेशन अभी अभी शुरू किए हैं या आप हायर एजुकेशन में हैं, तो आप अपनी एजुकेशन में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इस समय कुछ ना कुछ नया सीखना, धन संबंधी मामलों में कुछ ना कुछ नया करना, धन संबंधी मामलों में कोई नया डिसीजन लेना, साथ साथ में आपको कहीं भी ऐसी स्थितियां आ रही हैं जहां पर किसी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, या फैमिली के साथ काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं, या अन्य किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई मुकदमाबाजी या इस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, उनमें एक अच्छा निर्णय अब आप ले पाएंगे, एक अच्छे निष्कर्ष तक आप पहुंच पाएंगे। तो आपकी जो काबिलियत है, आपका जो ज्ञान है, वो आपको इस समय बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। विशेष रूप से जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो फाइनेंशियल आपके मैटर हैं लाइफ के, उनमें एक मेजर रिलीफ इस समय आपको मिलेगा। बृहस्पति का चतुर्थ हाउस पर एस्पेक्ट है, तो अपने परिवार के साथ आप समय बिता पाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा समय इस समय अपने पारिवारिक मामलों के लिए निकाल पाएंगे। साथ ही बृहस्पति का जो अगला एस्पेक्ट रहेगा, यानी नौवीं दृष्टि इनकी, वो आपके छठे भाव पे रहेगी। छठा भाव वैसे अगर देखा जाए तो इनका नीच का घर है, वो नीच का घर होने के बावजूद, क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है और वास्तव में वृषभ में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ आपको आपके करियर में जितने भी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं, बृहस्पति आपको उनको दूर करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आप अपने बॉस, अपने जो भी कलीग्स हैं, जो भी साथ वाले लोग हैं, उनको हमेशा सहायक रहेंगे काम करने में। आप इस समय उनको कोई ना कोई अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। आप अपने बॉस को अच्छे से इस समय कोई ना कोई अच्छी ऐसी एडवाइस दे सकते हैं जो उनके वास्तव में काम आएगी, या जिस कंपनी में या जहां भी आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए आपका एक छोटी सी छोटी बात या छोटा सा छोटा निर्णय बहुत बड़ा साबित हो सकता है। तो बृहस्पति का छठे भाव पर एस्पेक्ट होने की वजह से मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे डेली लाइफ में आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या डिसीजन लें, आगे कैसे काम करें, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ रही, इन सब मामलों में बृहस्पति अब आपको सपोर्ट करने वाले हैं। साथ ही हेल्थ का अगर कोई इश्यू है या धन संबंधी आपका कोई भी मैटर है, जैसे कि आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपका लोन आप रीपे नहीं कर पा रहे, आप अन्य किसी भी इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो बृहस्पति एक मेजर रिलीफ आपको यहाँ देने वाले हैं। साथ ही साथ बृहस्पति इस बात का आपको आशीर्वाद देंगे कि आपकी जो डेली लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा सुकून भरी होगी, आपकी डेली लाइफ ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी। साथ ही इस समय मेजर रूप से आप बृहस्पति से संबंधित जो आपको नॉलेज है या जो भी आपका मेंटल लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग करने को देखें, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो बृहस्पति आपके पांचवें घर के स्वामी हैं और पांचवें घर के स्वामी होकर दसम में ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसे में आपका बृहस्पति अगर मजबूत है तो निश्चित ही आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत हद तक सफलता मिलेगी, और इस सफलता की वजह से ही आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और वास्तव में जो आपको ग्रोथ चाहिए अपने करियर में या अपने धन संबंधी मामलों में, वो आप ला पाएंगे। अब यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी बनता है आप लोगों के लिए बृहस्पति के इस ट्रांजिट में। देखिए, आपका शुक्र मजबूत हो या ना हो, लेकिन बृहस्पति 10th हाउस में है, तो ऐसे में आपका जो स्वभाव है काम करने के प्रति, वो ज्यादा ही कुछ ईमानदार हो सकता है, या ज्यादा सिंपल तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप काम कर सकते हो, जो कि हो सकता है कि किसी को बुरा लग सकता है या किसी को पसंद नहीं आए। तो ऐसे में ज्यादा भोला बनना या ज्यादा सीधापन लेना अच्छा नहीं है। ऐसे में आप बहुत चतुराई से काम में लें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाली जा सकती हैं, आपके एक्स्ट्रा कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर थोपी जा सकती हैं जो वास्तव में आप संभाल पाएं या नहीं संभाल पाएं। तो इससे एक अनसर्टेनिटी वाली स्थिति आगे चलकर क्रिएट हो सकती है। बट ओवरऑल अगर इस बृहस्पति के ट्रांजिट को देखा जाए तो आपको काफी कुछ बदलता हुआ देखने को मिलेगा। अब तक मान लीजिए आप अपना जॉब चेंज करना चाह रहे थे लेकिन जॉब चेंज नहीं कर पा रहे थे, या प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे थे, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था,
या आप चाह रहे थे कि आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिले या बॉस का अच्छा समर्थन मिले, कलीग्स का अच्छा समर्थन मिले, वो नहीं मिल पा रहा था। तो इन मामलों में अब आप काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखेंगे जो आपके फ़ेवर में होगा। तो ये सब परिणाम आप लोगों के लिए होंगे इस 1 साल के बृहस्पति के गोचर में।